नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमली इन्वेजिव नी सर्जरी के बारे में। मिनिमली इन्वेजिव क्या होती है? जहाँ पे कोई बड़ी काटापीटी नहीं होती, कोई कटवट नहीं होते, बस दूरबीन के द्वारा, छेदों के द्वारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट घुटने के अंदर ली जाती हैं और ऑपरेशन किया जाता है। तो ये कैसे होती है? छोटे से छेद के द्वारा पहले एक टेलीस्कोप लगाई जाती है। वो टेलीस्कोप में कैमरा होती है। वो कैमरा जो है एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट होती है, तो डॉक्टर वो स्क्रीन देखता है और दूसरे छेद के द्वारा कई इंस्ट्रूमेंट्स ले आते हैं अंदर, जिससे ऑपरेशन होती है। ये ज़्यादातर कौन से ऑपरेशंस में होती है? नॉर्मली ये लिगामेंट का फटने में ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है, स्नायुबंधों के टूटने के ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है, गद्दी के टूटने के ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है, मेनिस्कस टेयर्स, कार्टिलेज या चिकनाई के टुकड़े के टूटने वाले ऑपरेशंस में की जाती है ये ज़्यादातर। नाउ इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट ये है कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है। क्यों रिकवरी बड़ी जल्दी होती है? क्योंकि छेद या कट बहुत छोटी होती है। क्योंकि कट बहुत छोटी होती है तो दर्द कम होता है और हीलिंग फास्टर होती है, जिसके वजह से ये ऑपरेशंस रेवोल्यूशन लेके आए हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। क्योंकि जो पहले काटापीटी वाले ऑपरेशंस होते थे, वो अभी दूरबीन के ऑपरेशंस हो गई हैं। पर ये सारे केसेस में नहीं यूज होते। ये कई फ्रैक्चर्स भी आप दूरबीन के द्वारा कर सकते हो, पर सारे फ्रैक्चर्स नहीं। तो जोड़ वाले ऑपरेशंस है, जहाँ पे जोड़ का प्रत्यारोपण नहीं हो रहा है, उस ऑपरेशंस में दूरबीन का सर्जरी ने ओपन सर्जरी को रिप्लेस कर दी। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट है छोटा कट, जल्दी अस्पताल से घर जाना, कम दर्द, जल्दी अपने एक्टिविटी पे रिटर्न करना, अपने जो भी आप करना चाहते हो। तो इसका सर्जरी प्रोसेस क्या है? पहले तो जांच होनी चाहिए कि क्या ये दूरबीन के ऑपरेशन वाला सिचुएशन है कि नहीं। तो एक डॉक्टर या विशेषज्ञ मेरी तरह, घुटने का विशेषज्ञ, आपको देखेगा, कुछ MRI, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पता चलेगा कि ये दूरबीन के ऑपरेशन से सही हो सकता है कि नहीं। वो करने के बाद फिर हम जाते हैं दूरबीन के ऑपरेशन में। जैसे मैंने आपको समझाया, OT में ही किया जाता है। एक छोटे से छेद के द्वारा एक टेलीस्कोप जिसमें कैमरा है अंदर लिया जाता है और दूसरे छेदों के द्वारा इंस्ट्रूमेंट से काम किया जाता है अंदर की तरफ, और सर्जन जो है वो एक स्क्रीन को देख रहा है जिसमें ये कैमरा जो है ये प्रोजेक्ट कर रहा है। तो छोटी सी जोड़ की चीज़ बहुत बड़ी लगती है। जैसे आप टीवी में बड़े स्क्रीन कैमरा में देखते हो, बड़े स्क्रीन टीवी पे देखते हो, वैसे ही एक बड़े स्क्रीन पे छोटी चीज़ मैग्नीफाई होती है। तो रिस्क जो है वो कम से कम होती है, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ अच्छी तरीके से देख सकता है। नॉर्मली ओपन सर्जरी में कहीं कहीं आप पहुंच नहीं सकते, पर ये दूरबीन ऑपरेशन में, क्योंकि छोटी सी कैमरा कहीं पे भी घुस जाती है, आप पहुंच सकते हो और अच्छी तरीके से देख सकते हो, क्योंकि ये मैग्नीफाइड होती है। ये तकरीबन मैं समझता हूँ 15 मिनट से लेके 1 घंटे का ऑपरेशन होता है। कभी कभी जब मल्टीपल लिगामेंट टूटे हैं तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, पर नॉर्मली 15 मिनट से 1 घंटे का ऑपरेशन ही होता है। आइडियल केसेस कौन से हैं? ACL, MCL, PCL, LCL वाले इंजरीज, जो लिगामेंट, स्नायुबंधों के टूटने के कैंडिडेट्स, गद्दी के ऑपरेशन, लूज बॉडी जहाँ चिकनाई का टुकड़ा फंसा हुआ है घुटने में, या डिब्राइडमेंट जहाँ पे बहुत सूजन है अंदर क्योंकि बहुत धूल उठ चुकी है, उन ऑपरेशंस में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कभी कभी कई फ्रैक्चर भी जो घुटने के अंदर है वो इसके द्वारा सही हो सकता है। तो इसकी कॉस्ट जो है ये वेरिएबल है। ऑफकोर्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें और खोला खाली वाले ऑपरेशन में, पर इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग रेट होते हैं। अगर आप एक कैश पेशेंट हो, इंश्योरेंस पेशेंट हो, पैनल पेशेंट हो, अलग अलग होते हैं। तो गलत होगा कि हम एक डायरेक्ट कॉस्ट बताएं आपको। वो अलग सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, कितना कॉम्प्लेक्स है ऑपरेशन, कितने दिन का स्टे है, और कौन सा पैनल या पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट, अगर कैश हो, इंश्योरेंस हो या पैनल वाला पेशेंट हो, उसमें अलग अलग होता है। तो रिकवरी टाइम क्या होती है? ओपन ऑपरेशन से जल्दी होती है। वो डिपेंडेंट है कि क्या ऑपरेशन आप कर रहे हो। अगर स्नायुबंधों का है तो नॉर्मली एक वॉकर या ब्रेस के साथ तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन, उसके बाद फ्री, नो स्पोर्ट्स फॉर अबाउट 4 to 6 months, पर नॉर्मल ड्राइविंग एक्सेट्रा 3-4 हफ्ते में आप कर सकते हो। अगर गद्दी का ऑपरेशन है, कभी कभी अगर रिपेयरिंग जो मैं ज़्यादातर करता हूँ, थोड़ा सा परहेज होता है 3-4 हफ्ते के लिए, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। अगर बस हड्डी का टुकड़ा निकालना है तो तुरंत आप नॉर्मल हो, कुछ नहीं, आप जस्ट चलते हुए घर जाओगे। तो अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग रिकवरी टाइम होती है, पर ओपन सर्जरी से जल्दी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस
वीडियो के द्वारा काफ़ी जानकारी मिली है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बारे में, इसके एडवांटेजेस क्या है और कौन से सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं इससे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram. For those who like English content, we have a new English channel. Please like and follow the English channel and subscribe to it. Thank you.